sum of the place values of 5 in the number 5,84,356 यानी कि 5 का हमें वैल्यू निकालना है, स्थानीय मान निकालना है किस संख्या में, 5,84,356 में। अब आप देखो 5,84,356 में 5 किस किस जगह पर आया है, इकाई दहाई, यानी कि एक बार 5 आया है दहाई के स्थान पर। ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी दूसरी बार 5 कहाँ आया है, लाख के स्थान पर। तो हमने क्या किया, 5 को लाख से गुना कर दिया और 5 को दहाई यानी 10 से गुना कर दिया। तो 5 को लाख से गुना करोगे तो क्या आएगा, 5 लाख, और 5 को 10 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 50। अब दोनों को जोड़ दो तो क्या आया, 5,50,000, यानी कि इस दी गई संख्या में 5,84,356 में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा, 5,50,000। तो हमारा उत्तर कहाँ पर है, यहाँ डी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 2 solid cubes of side 10 cm each are joined end to end. What is the volume of the resulting cuboid? अब आप जानते हो क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है, घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। घन क्या होता है, इसमें भी 6 साइड्स होते हैं, घनाभ में भी इतने ही होते हैं। घन और घनाभ में अंतर ये है कि घन की सारी भुजाएं समान होती हैं, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब घन का आयतन क्या होता है, इसलिए चूंकि समान भुजाओं वाली वो आकृति होती है, भुजा गुने क्यूब, और घनाभ का आयतन क्या होता है, उसकी लंबाई गुने उसकी चौड़ाई और गुने ऊंचाई। ठीक है, अब हमारा प्रश्न एक बार हम फिर से देख लें। हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2 घन हैं जिसमें प्रत्येक घन के भुजा की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ दिया तो स्पष्ट है कि 2 घन को जोड़ोगे तो जो आकृति मिलेगी वो क्या होगी, एक घनाभ होगी, है ना। तो अगर हम 2 घनों को जोड़ेंगे तो ना तो उसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी ना ही ऊंचाई में वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि किस में होगी, लंबाई में। तो 10 और 10 सेंटीमीटर की भुजाएं जब जुड़ेंगी तो आने वाली जो बनने वाली घनाभ है उसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब लंबाई जैसा कि आपको बताया 2 गुनी हो जाएगी, चूंकि 2 घन मिलकर बना है वो घनाभ, तो 10 दूनी 20, यानी कि उस घनाभ की लंबाई क्या है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आना। अगर हम इन तीनों को गुना करें तो हमें क्या मिलेगा, 2000, और तीनों ही सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 150% इज इक्वल टू, अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, 1.5, 0.15, 5.1 और 15.0। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने 5वीं तक की पढ़ाई की है तो प्रतिशत निकालना तो आपने समझा होगा। हमारा प्रश्न कहता है कि 150% निम्नलिखित में से किसके बराबर है, यानी कि 150% को सरल करो, दशमलव अंकों में बताओ। ठीक है, अब छोटी सी बात पूछता हूँ, 30% को आप कैसे लिखते हो, 30/100 लिखते हो ना, यानी कि 3/10। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से अगर हमें कहे कि दशमलव के अंकों में बताओ तो हम क्या करेंगे, चूंकि 1 शून्य है तो 3 के पीछे हम 1 अंक के पीछे, चूंकि यहाँ अंक ही 1 है तो हम दशमलव डाल देंगे, यानी कि इसका दशमलव मान क्या होगा, 0.3। उसी तरह से 50% को हम कैसे लिखेंगे बताओ, 50/100। 50 और प्रतिशत का मतलब हुआ बटे में 100 डाल दो, तो 50/100, इसको काटोगे तो क्या होगा, 5/10 या 1/2। दशमलव में इसको कहेगा तो हम क्या करेंगे, चूंकि 1 0 नीचे में है तो 5 के पीछे हम दशमलव डाल देंगे, यानी 0.5।
अब इसी तरह से 150% को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 150 और प्रतिशत के बदले लिख देंगे बट्टे में 100। अब 10 से कट जाएगा, ये देखो, ठीक है, 10 गुने 10 बराबर 100 और 15 गुने 10 बराबर 150, यानी कि ये होगा क्या, 15/10। इसको तुम सीधे दशमलव में बदल सकते हो। एक अंक के बाद, चूंकि एक जीरो नीचे है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे, तो पहला अंक 5 है, उसके बाद दशमलव डाल देंगे, तो तुम्हारा उत्तर सीधे हो जाएगा 1.5। या इसको कई बार हम काट भी लेते हैं, 5 से 5 दूनी 10 और 3, ये 5 दिया 15, 3/2, इसको फिर दशमलव में बदलोगे तो 1.5। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, 1.5। ये रहा हमारा उत्तर विकल्प ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 for ₹1 and sells them at 5 for ₹3. What is his profit %? यानी कि एक फल विक्रेता है जो ₹1 में 2 नींबू खरीदता है और ₹3 में 5 नींबू बेचता है। क्या करता है, ₹1 में 2 नींबू खरीदता है और ₹3 में 5 नींबू बेचता है। तो प्रश्न पूछता है कि बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या है, प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इस प्रश्न को। अब देखो, 5 नींबू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 नींबू जोड़ 2 नींबू जोड़ 1 नींबू, 5 हो गए ना, 2 जोड़ 2 4 और 1 5। ठीक है, अब 2 नींबू वो कितने की खरीदता है, ₹1 की, तो हमने लिख लिया 2 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, ₹1। इसी तरह से 2 नींबू का क्या होगा, ₹1 और 1 नींबू का क्या होगा, ₹1 का आधा, तो यानी कि 50 पैसा। यानी 5 नींबू अगर वो खरीदे तो इन तीनों मूल्यों को जोड़ दें तो जो मूल्य आएगा वो 5 नींबू की कीमत होगी। इन तीनों को जोड़ो, ₹1 जोड़ ₹1 जोड़ 50 पैसा बराबर क्या हुआ, ₹2.50 या ₹2.50, यही हुआ ना। यानी कि 5 नींबू खरीदने में उसे कितने पैसे खर्चने होते हैं, ₹2.50। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि वो ₹3 का 5 नींबू बेचता है। ठीक है, ₹3 का 5 नींबू बेचता है और खरीदता कितने का है, ₹2.50 का। तो लाभ क्या हुआ उसको, 5 नींबू पर उसको लाभ क्या हुआ, तो हमने क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया। यानी विक्रय मूल्य कितना था, ₹3 और क्रय मूल्य क्या है, ₹2.50, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 50 पैसा। यानी 5 नींबू की बिक्री पर उसे 50 पैसे का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, या प्रतिशत लाभ क्या है, ये सूत्र है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। लाभ कितना है, 50 पैसा, क्रय मूल्य कितना है, ₹2.50 गुने 100। ये 50 पैसा से इसको काटोगे, ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो 100/5 हो जाएगा, यानी कि, और 5 से 100 को काटोगे तो क्या आएगा, 20। यानी कि ₹1 के दर से 2 नींबू खरीदकर ₹3 में 5 नींबू बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 20% का। तो हमारा उत्तर क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि हम सही तरीके से आप लोगों को गणित समझा रहे हैं, ट्रिक बताना हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं है, हम आपको गणित के फंडामेंटल्स बता रहे हैं सरल से सरल तरीके से, ताकि आप गणित सीखें। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ आप सीख रहे हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल पर मानसिक योग्यता से संबंधित जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं वो भी एपिसोड्स आ रहे हैं, उनको भी देखें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, इस एपिसोड को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ पढ़ने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।